अहिल्या का जन्म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप हुआ था। उनके सौंदर्य और दिव्यता के कारण वे ब्रह्मलोक की शोभा बन गई थी। जब अहिल्या विवाह योग्य हो गई तो अनेक देवताओं और ऋषियों ने उनके साथ विवाह करने की इच्छा जताई। ब्रह्मा जी ने इस विषय पर विचार करते हुए कहा कि अहिल्या का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो तपस्या और ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ होगा। महर्षि गौतम ने अपने तप और ज्ञान के बल पर यह सम्मान प्राप्त किया और अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ। अहिल्या के सौंदर्य पर देवताओं के राजा इंद्र भी उससे मोहित थे। एक दिन जब महर्षि गौतम अपनी सुबह की नदी स्नान और तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए तो इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास चले गए। अहिल्या को इंद्र के छल का आभास हो गया था, लेकिन वे अपने स्त्री धर्म और सामाजिक स्थिति के कारण विरोध नहीं कर सकी। इंद्र ने छल पूर्वक अपना उद्देश्य पूरा किया और जल्दी से आश्रम छोड़कर भाग गया। जब महर्षि गौतम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना देख ली। ये देखकर वे क्रोधित और आहत हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वे अपने पाप के कारण अपनी शक्ति और गौरव खो देंगे। उनके शरीर पर 1000 योनियों के निशान उभर आएंगे और ये उनके शर्म का प्रतीक बनेगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर गौतम ऋषि ने इस श्राप को कम कर दिया और उस 1000 योनियों के जगह 1000 नेत्र परिवर्तित हो गए। और महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया कि वे पत्थर की मूर्त बन जाएंगे और जब भगवान विष्णु त्रेता युग में राम का रूप लेकर उसे चरण स्पर्श करेंगे तब वे पुनः अपने मानव रूप में आ सकेंगी। और जब भगवान राम त्रेता युग में विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे तो उनका मार्ग गौतम ऋषि के आश्रम से होकर गुजर रहा था। तब विश्वामित्र ने अहिल्या की पूरी घटना सुनाई और राम ने अपने चरणों से अहिल्या को छुआ। उनके स्पर्श मात्र से अहिल्या का पत्थर रूप समाप्त हो गया और वे दिव्य रूप में प्रकट हो गई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए पुराण चर्चा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।